आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी। ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और इतने प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी कुछ 1-1.5 साल पहले की है। एक लड़का था, अपने घर से दूर रहता था सर्विस के लिए। वह राधा कृष्ण को काफ़ी मानता था। जब भी उसको छुट्टी होती थी या टाइम मिलता था तो वो इधर उधर पार्टी में ना जाकर वृंदावन बरसाना जाता था। उसकी मम्मी कहती थी कि क्या है, तू वृंदावन बरसाना जाता रहता है, फिर बाद में घर आता है। वो कहता है कि मम्मी मुझे अच्छा लगता है, वहाँ बार बार जाने का मन होता है, ऐसा लगता है जैसे राधे कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। उसकी मम्मी कहती तू तो अभी से ही भक्त बन गया है। वो अपनी मम्मी को भी कहता था कि मम्मी आप एक बार जाकर तो देखो, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, फिर बार बार जाने का मन होगा। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया। उसकी मम्मी का फ़ोन आया कि छुट्टी है, कब आएगा। वो बोला पहले मैं गोवर्धन और बरसाना जाऊंगा, तब आऊँगा। वो बोली बाद में चले जाना, पहले घर आ जा। वो बोला नहीं, पहले मैं गोवर्धन जाऊंगा, फिर बरसाना, फिर टाइम बचा तो आऊँगा। 2 दिन की तो छुट्टी है। तो वो बोली ठीक है, जैसे तेरा मन। मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, भजन चला रखे थे और बस गाता हुआ मगन होकर जा रहा था। अचानक ही ऐसा लगा कि मैं ज़्यादा कहीं दूसरे रास्ते पर निकल गया। पता नहीं कैसे। इधर उधर देखा, कान्हा जी को याद किया, फिर मैं परेशान सा वहीं खड़ा हो गया। कुछ देर बाद एक आदमी उधर से निकला। बोला क्या हुआ। वो बोला रास्ता भटक गया, गोवर्धन जाना था। वो आदमी बोला मैं भी गोवर्धन जा रहा हूँ, चलो मैं छोड़ देता हूँ। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठे और गोवर्धन पहुँच गए। मुझे पता ही नहीं चला कब पहुँच गए हम। मुझे ऐसा लगा कि अभी तो गाड़ी में बैठे थे, पहुँच भी गए। फिर मैंने जैसे ही उन्हें धन्यवाद कहने के लिए कहना चाहा, मगर पता नहीं वो कहाँ चले गए। मैं गोवर्धन से फिर बरसाना गया, वहाँ काफ़ी भीड़ थी। मैं गाड़ी के पास खड़ा था, थोड़ा आगे बढ़ा, देखा वही सज्जन। मैंने उनसे कहा अरे आप यहाँ। वो बोले तुम यहाँ, मैं राधा रानी के दर्शन के लिए आया हूँ। मैं बोला आप। वो बोले हाँ, मैं अपनी सखी से मिलने आया हूँ। तो वो बोले तुमने दर्शन किए। वो बोला नहीं, अभी नहीं। आपने कर लिए। वो बोला हाँ, मैंने तो अपनी सखी से मिल लिया। मैंने पूछा आप कहाँ चले गए थे मुझे गोवर्धन पहुँचाकर। वो बोले मैं अपने घर चला गया था, गोवर्धन में ही रहता हूँ ना, और मेरे पास एक बैग था, भीड़ ज़्यादा थी, मैंने सोचा कहाँ रखूँ, तो वो वो कहने लगे कि बैग मुझे दे दो, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम दर्शन कराओ। मैं उन्हें बैग देकर दर्शन के लिए चला गया। राधा रानी के गले में एक ड्राई फ्रूट्स की माला थी, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा ये माला मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो। मैंने पंडित जी से कहा, उन्होंने मना कर दिया। मैंने बहुत विनती की मगर उन्होंने नहीं कहा, वो कह रहे ऐसे नहीं दे सकते। पंडित जी से काफ़ी मिन्नतें करने पर भी उन्होंने मना कर दी। जब आया तो वो सज्जन बैग लेकर वहीं बैठे हुए थे। मुझसे पूछा हो गए दर्शन। मैं बोला हाँ बोल हो गए। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। मैं अपना बैग लेकर अपने कमरे पर आ गया। जैसे ही मैंने बैग से चार्जर निकालने के लिए बैग खोला, मैं हैरान हो गया। जो माला राधा रानी के गले में थी, मैं पंडित जी से मांग रहा था, वो माला मेरे बैग में कहाँ से आई। ना मैंने रखी, ना पंडित जी ने दी, तो कहाँ से आई, किसने रखी बैग में। मैं यही सोच रहा था कि मम्मी का फ़ोन आ गया। मैंने मम्मी को सारी बात बताई। वो बोली कि बेटा कुछ तो है, ये भगवान ही कोई चमत्कार है। मैं बस यही कहूँगी कि वो सज्जन कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण जी थे, कि उस लड़के को पहले रास्ता बताया, फिर जो माला वो चाहता था वो माला उसके बैग में थी। भगवान ऐसे ही हैं, वो तो कण कण में बसे हुए हैं। पता नहीं अपनी कृपा कब किस पर कर दें, पता नहीं चलता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।